देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वो राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर मोदी जी ने ऐसी बातें बताई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन यहाँ कुछ लिबरल्स और वामपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि मोदी जी ने उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जिस इतिहास में इस भारत की सनातन संस्कृति और धरोहर को नष्ट करने के प्रयास किए गए। उन्होंने बोला कि यहां यदि कोई औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं, अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा और उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास कराते हैं। ये क्यों कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने इसलिए कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अयोध्या के मंदिर को लेकर हमेशा इस देश में एक वर्ग ने टोंट वे में बात की और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब भी अयोध्या के मंदिर की बात करती थी, चुनावी मुद्दा बनाती थी, चुनाव के घोषणा पत्र में लिखती थी, तो इस देश की कांग्रेस, लिबरल, वामपंथी दल ये हमेशा ये कहते थे कि बीजेपी वाले तो केवल जो है मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज जब अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब ऐसे में यही लिबरल, यही कांग्रेसी निकल कर सामने आ रहे हैं और अब इनके दिक्कत इनको ये हो रही है कि ये जो सरकार है ये किस तरह से जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और इनका निर्माण करने में लगी हुई है। कश्मीर के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला वो कहते हैं कि मोदी जी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि उनको मुसलमानों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हैं, ये मुझे बताएंगे कि कश्मीर के अंदर 3000 मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद कत्ले आम हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और अभी हाल ही में लगभग 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को वहां से मार भगाया गया। तो फारूक अब्दुल्ला जी, आप तो कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री रहे, आपने क्यों नहीं मंदिरों का निर्माण कराया? आपने क्यों केवल मस्जिदों का निर्माण कराया? आपने क्यों केवल मदरसों को बढ़ावा दिया? आपने क्यों केवल एक अपने धर्म के लोगों को ही बढ़ावा दिया? आपने जो कश्मीरी पंडित हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए तो कोई काम नहीं किया। आपने और आपकी कांग्रेस सहयोगी पार्टी रही है। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जो पंडित जी बनते हैं, जो प्रियंका गांधी पंडिताइन बनती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 साल उन्होंने इस देश पे शासन किया, केंद्र में और राज्यों में उनकी सरकार रही, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी रही, तब उन्होंने 100 साल तक, लगभग 100 साल से ये अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर और काशी का मंदिर, इन तीनों मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार और जो कॉरिडोर अब बना है, ये इसके बनाने में क्यों नहीं सहयोग किया? बल्कि कांग्रेस का तो हमने देखा कि अयोध्या का जो मंदिर बनने के लिए जब कोर्ट में केस चल रहा था और हिंदुओं के पक्ष से कहा जा रहा था कि भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं और हमारी आस्था का मामला है, ये कोई जगह का मामला नहीं है। सारे शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और इसलिए यहां हमारा भगवान राम का जन्म स्थान था, यह स्थान हमें दे दिया जाए। हजारों मंदिर तोड़े गए इस देश में, लगभग 30,000 मंदिर जिनका उल्लेख आता है कि उनको तोड़ा गया, तो हम केवल 3 मंदिर मांग रहे हैं। 30,000 के बदले केवल 3 मंदिर हिंदुओं ने मांगे, अयोध्या, मथुरा, काशी। लेकिन ना तो कांग्रेस की सरकार ने, ना फारूक अब्दुल्ला, ना ये लिबरल्स और वामपंथी दल तो कभी नहीं, इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम, इनके लिए हम ये 3 केवल स्थान दे दें। बिल्कुल उसी तरह का आप देखें जैसे महाभारत का किस्सा था। महाभारत में पांडव केवल अपने लिए 5 गांव मांग रहे थे कि 5 गांव तो दे दो भाई, पूरा शासन आप चला लो। लेकिन कौरवों ने जैसे कि जिद ही कर ली थी कि पांडवों की तो बात माननी नहीं और ये तक कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी आपको जगह नहीं मिलेगी, और इसलिए फिर युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम क्या हुआ आज हम सब जानते हैं। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में स्पष्ट कर दिया, इस देश के लिबरल, इस देश के विपक्ष, कांग्रेस
वामपंथियों को, और जो लोग मंदिर को दोबारा से बनाने की बात कर रहे हैं, यह इशारा उस तरफ था। आपको याद होगा अभी हाल ही में जेएनयू के अंदर नारे लगाए गए और उस नारे में टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हुआ और वहां डफली गैंग ने बाकायदा डफली बजाकर यह गाया और उन्होंने कहा कि हम मस्जिद बाबरी वहीं बनाएंगे, उसकी शपथ ली जा रही है। तब मोदी जी का यह उद्बोधन और मोदी जी का औरंगजेब को आईना दिखाना यह बहुत जरूरी था। और इसीलिए ऐसे लोगों को, जो लोग ये सोच रहे हो कि इस देश में, आजाद भारत में, वो अब फिर से किसी मंदिर को तोड़ पाएंगे, कहीं वो मस्जिद बना ले जाएंगे, ये अब संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब यहां औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं, जब यहां कोई सालार मसूद आता है तो राजा सुहेलदेव खड़े हो जाते हैं। और ये उन्होंने इसलिए बता दिया कि जब जब मंदिरों पर आक्रमण हुआ, जब अंत होने लगा, जब बहुत ज्यादा अति हो गई, तब यहां छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होते हैं। और इसीलिए आज का छत्रपति शिवाजी महाराज, आज के राजा सुहेलदेव, अगर मैं कहूं आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम राजनीति में देखते हैं तो मंदिरों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो आज काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। एक तरह से अगर कहें, राजा सुहेलदेव उत्तर प्रदेश से आते थे, तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वहां शासन में है और उनका जिक्र करना ये कहीं ना कहीं उस घटना को बता रहा है। और आपको बताएं कि 18 अप्रैल 1669 में जो औरंगजेब था उसने काशी को ध्वस्त करने का ऑर्डर दिया था, जो काशी के मंदिर थे, और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। वहां जो नेपाल के नरेश हैं, उन्होंने बाकायदा वहां नंदी की स्थापना कराई थी। और आप लोग कोई जाएंगे तो वो नंदी का मुंह उल्टा देखा जाता है, जबकि वो शंकर जी को देख रहा होता नंदी है, तो वहां उल्टा है। तो लोग सवाल करते हैं, लेकिन वो उल्टा नहीं है। जिधर मंदिर का मुंह था, जिधर वहां पहले शिवलिंग था, वहां तो मस्जिद बना दी गई। इस तरह की घटना आती है। लेकिन आपको बताएं, उसको 1777 से लेकर 1780 यानी 3 साल के दौरान में वो जो मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, उसको अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण करवाया, जो इंदौर की महारानी थी। अब इंदौर मध्य प्रदेश में है, तो उन्होंने निर्माण कराया। यानी आप देखिए कि मध्य प्रदेश की एक महारानी, जिसको उत्तर प्रदेश स्थित उस मंदिर के पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार की चिंता हुई। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जब भी कभी विध्वंस हुए हैं, उसके निर्माण के लिए कोई ना कोई सनातनी खड़ा हुआ है। और यह सनातन संस्कृति इसीलिए आज लाखों साल बीतने के बाद भी, हजारों हमले होने के बावजूद भी, सैकड़ों लाखों षड्यंत्र करने के बाद भी ये आज जीवित है। क्या कांग्रेस ने इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के षड्यंत्र नहीं किए? निश्चित रूप से किए। आप देखिए, देश की आजादी के बाद से जो संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान, उसके बाद साजिश के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर को ना तो प्रधानमंत्री बनाया गया, ना राष्ट्रपति बनाया गया, ना शिक्षा मंत्री बनाया गया, जबकि वो तीनों पदों पे डिजर्व करते थे। और जानबूझकर ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया गया जो हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़े। और बाबर महान था, अकबर महान था, औरंगजेब महान था, और यहां तो उनके नाम पर सड़कें भी रख दी, जो दिल्ली में अभी तक वो सड़कें कहीं औरंगजेब के नाम पे, कहीं बाबर के नाम पे, कहीं हुमायूं के नाम पे। और अगर भारतीय जनता पार्टी नामकरण को बदलने की कोशिश करती है, इन कलंकों को मिटाने का प्रयास करती है, तो ये कांग्रेस फिर खड़ी हो जाती है और कहते हैं नाम बदलने से क्या होगा। अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, तब औरंगजेब रोड क्यों रखा गया नाम? उसका नाम छत्रपति शिवाजी रोड भी हो सकता था, कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मार्ग भी हो सकता था, कहीं संत रविदास मार्ग हो सकता था। लेकिन नहीं, जानबूझकर आपको वो काम करना था जिससे हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये मोदी जी ने इशारा कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी का पुनर्निर्माण जो हुआ है, जो कॉरिडोर बना है, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है और उद्घाटन कर दिया है। अब 1669 में ही जो औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़कर और वहां ईदगाह बनाई थी, अब नंबर उसका है। यह इशारा है कि कोई तो खड़ा होता है, कोई तो आएगा जो बनाएगा। और कोई कौन आएगा? तो हम देख रहे हैं 2022 का चुनाव वो अब आने वाला है,
और योगी जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुनः बनने वाले हैं। अधूरा काम जो बचा है वो योगी जी करेंगे, ये इशारा है। और इसीलिए आपको बताएं कि ये जो विपक्ष है ये पूरा का पूरा बौखलाया हुआ है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक टोंट कसते हैं और इस पर धन्यवाद देने के बजाय वो सवाल करते हैं कि चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो गंगा की सफाई कितनी हुई? 7 साल बीत गए, कई मंत्री बदल गए, इसकी सफाई कितनी हुई? तो नवाब मलिक जी, आप कुछ कहने लायक नहीं है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चलाते हैं, आप वक्फ बोर्ड की जमीनों को देखिए कि उनका क्या हुआ, उनमें कितने घोटाले हैं। रही बात गंगा की, वो कितनी पवित्र है वो मोदी जी ने स्वयं उस गंगा जी में स्नान कर कर बता दिया कि वो कितनी पवित्र है और कितनी साफ हुई है। एक देश का प्रधानमंत्री जिस गंगा जी में, गंगा माता में डुबकी लगाकर स्नान कर सकता है, उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश का विपक्ष, लिबरल और खास तौर पे कांग्रेसियों को अच्छी खासी प्रॉब्लम हो रही है और वो मोदी सरकार से इसलिए हो रही है कि मोदी जी पुनः स्थापित इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहे हैं। और ये कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि ये देश अखंड भारत फिर से बने, हिंदू राष्ट्र फिर से बने। और इसीलिए उल जलूल बयान देना, रास्ते में रुकावट बनना, और रास्ते में इतनी रुकावट बनना कि कोई भी इस तरह का काम होगा। आपने देखा कि कांग्रेस ने क्या किया जब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कांग्रेस ने एक वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि कुछ भी हो, ये बाबर की निशानी इस देश में रहनी चाहिए। ये सनातनियों को वापस दोबारा से वो मान सम्मान और उनके मंदिर का निर्माण ना होने पाए, क्योंकि ये मंदिर शक्ति के केंद्र हैं। अगर ये पुनः स्थापित हो गए तो ये हिंदू फिर से एकजुट होगा, फिर से यहां स्थान पर मेले लगेंगे, फिर से ये इकट्ठे होंगे और इनकी शक्ति का केंद्र इनको शक्ति प्रदान करेगा। और इसीलिए होने नहीं देना है। वो तो अच्छा है कि इस देश की न्याय प्रणाली और प्रभु राम का आशीर्वाद, यहां प्रभु राम की तरफ से राम जी का केस लड़ने वाले जो वकील थे, उनके अंदर इतनी शक्ति आई कि उन्होंने वो केस जीता। लेकिन मैं न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो न्याय हुआ है वो भी अधूरा है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा कोई मंदिर तोड़ा हो, हमारा कोई घर तोड़ा हो, मकान तोड़ दिया हो, वो अपराधी होते हैं। लेकिन उनको 5 एकड़ जो जमीन मस्जिद के लिए दी गई, इस पर भी ऑब्जेक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी सर्व हिंदू समाज, सनातन संस्कृति के लोग वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो न्यायपालिका का आदेश है वो हमारे सर माथे पर है। लेकिन इस देश में बहुत से लोग इस तरह के भी हैं जो न्यायपालिका के इस आदेश होने के बाद, ओवैसी जैसे लोग, वो कहते हैं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं हम तो मस्जिद फिर वहीं बनाएंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, आपको अलग से जगह दे दी, आप मस्जिद बनाइए। ये देश हमारा ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, बल्कि अल्पसंख्यकों को तो टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया दिया जाता है हर साल। तो अल्पसंख्यकों को उनकी किताब पढ़ाने के लिए, उनके धर्म के प्रचार के लिए पैसा मिलता है। वो मिलता तो पढ़ाई के लिए है, लेकिन वो करते धर्म प्रचार हैं उस पैसे से, या धर्मांतरण करते हैं। इस पर भी हिंदू कुछ नहीं बोलता। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप मैदानों में और पार्कों में आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती सरकारी जगह को कब्जा कर और हिंदुओं को चिढ़ाने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से फिर कोई छत्रपति शिवाजी खड़े होंगे, फिर कोई राजा सुहेलदेव खड़े होंगे, फिर कोई रानी अहिल्याबाई खड़ी होंगी, और फिर इन विध्वंसकारियों को और आक्रमणकारियों को, आतताइयों की जो औलाद हैं, जो कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे, उनका इलाज करेगी। वंदे मातरम।